प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम। आज सभी दर्शकों को मैं एक रहस्यमय तथ्य के बारे में बताऊंगा। वर्ष 2024 में जनवरी के महीने में अयोध्या में जो नवनिर्मित राम मंदिर का जब शुभारंभ हुआ था, मोदी जी उसमें मुख्य यजमान थे। तो उससे 22 जनवरी 2024 से पहले कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों में मेरा एक आध्यात्मिक रहस्यमय विश्लेषण छपा था। देश के विभिन्न राज्यों में मैंने एक महत्वपूर्ण पौराणिक काल का आध्यात्मिक रहस्यमय तथ्य बताया था, जिसमें मैंने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को पौराणिक काल में त्रेता और द्वापर का भगवान विष्णु का दूत के रूप में मैंने, यानी मोदी जी की जो आत्मज्योति है उस भौतिक शरीर के अंदर, मैंने वो विष्णु दूत के रूप में उसका बताया था कि मोदी जी भगवान विष्णु के दूत हैं। इसी वजह से वर्ष 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट जनादेश के साथ बने। 2019 में भी स्पष्ट जनादेश के साथ बने, दिव्य कृपा के द्वारा, क्योंकि विधि के विधान के द्वारा पूर्व निर्धारित था। और 2019 में ही जो है राम मंदिर का जो जजमेंट मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ, वो भी सब दिव्य कृपा के द्वारा शनिवार के दिन ही जजमेंट हुआ। यानी ये सब विधि के विधान से पूर्ण निर्धारित था। मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री जो बने वो एक निमित्त मात्र थे, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वो वर्क कर रहे। तो ये बड़ा रहस्यमय तथ्य था। तो मैंने ये जो अयोध्या में जो राम मंदिर का शुभारंभ होने वाला था 22 जनवरी 2024 को, तो मैंने अपनी पूर्व जन्म की जो गॉड गिफ्टेड पावर जो मेरे 7वें और 6वें चक्र पर रहती है, तो मैंने उसके आधार पर मैंने एक लंबा आध्यात्मिक रहस्यमय विश्लेषण लिखा था कि मैंने इसमें ये भी लिखा था कि कलयुग के अंदर श्री हरि यानी भगवान विष्णु का जो कलयुग में आखिरी अवतार होना था, कलिक अवतार, कल की अवतार, वो मेरी गॉड गिफ्टेड पावर के अनुसार वो हो चुका है। ये भी मैंने इस चीज़ का उल्लेख किया था। और मोदी जी जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं जो है, वो एक भगवान विष्णु के दूत, एक विशेष उद्देश्य के लिए उन्होंने जन्म लिया है। 17 सितंबर 1950 को अनुराधा नक्षत्र में पूर्ण कुंभ वाले वर्ष में, पूर्ण कुंभ से कहते हैं जब 12 वर्ष बाद हमारे जो 4 स्थान है वहाँ पर कुंभ लगता है। तो मोदी जी का जब जन्म हुआ था तो हरिद्वार में कुंभ पर्व का आयोजन हुआ था जो है, क्योंकि मोदी जी का देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित है। तो मैंने ये एक महत्वपूर्ण रहस्यमय तथ्य बताया था, यानी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ जनवरी 2024 में 22 जनवरी, यानी मंदिर के शुभारंभ से पहले बार जो है। तो वो रहस्यमय तथ्य मोदी जी तक पहुंचा होगा किसी न किसी माध्यम से। जो मेरा जो व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप है द टाइम्स ऑफ स्टडी, उसमें क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी भी उस समय सारे के ज़्यादा अधिकार से जुड़े हुए थे। तो वो खबरें जब अखबार में प्रकाशित हुई उसके माध्यम से पहुँचा हुआ, कुछ मैं अपने ग्रुप पे शेयर करता था उसके माध्यम से भी पहुँचा हुआ। उधर क्या है, लोकसभा 2024 के चुनाव भी होने थे देश के अंदर जो है। मंदिर के शुभारंभ के बाद लोकसभा 2024 का चुनाव था। तब मोदी जी ने जो है, जब मेरा संदेश, आध्यात्मिक संदेश समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी भी स्रोत के माध्यम से पहुंचा, तो मोदी जी ने एक इंटरव्यू में 23 मई 2024 को कई इंटरव्यू, एक तो बनारस में इंटरव्यू दिया, एक दिल्ली में INS न्यूज एजेंसी को भी दिया, यानी कई इंटरव्यू में इन्होंने अब जो आध्यात्मिक रहस्य यानी जो अपने बारे में बताया कि मैं, यानी जो कुछ भी मैंने लिखा था अपने विश्लेषण में जब जनवरी 2024 में, वो उसी से मिलता जुलता उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तब मेरे दिमाग में आया वही मोदी जी से तक मेरा हो सकता है ये संदेश पहुंच गया हो। मोदी जी ने वो संदेश दिया हो, और वो संदेश का यानी वो संदेश यानी देश के मीडिया में और सारे लोग, सारे आम जनमानस को पता है कि मोदी जी ने क्या कहा था। यानी कि जो मैंने बताया था कि मोदी जी भगवान विष्णु के दूत, यानी विशेष उद्देश्य के लिए उन्होंने जन्म लिया है। उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी कह दी थी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो वो विपक्ष के लोगों ने लोकसभा 2024 के चुनाव के परिणाम आए थे 4 जून 2024 के बाद, वो एक मुद्दा बना लिया था। तो कुल मिला के ये में वो सारे रहस्यमय तत्वों को एक अपनी गॉड गिफ्टेड पावर के द्वारा
मैं उसको आज सिद्ध करके दिखाऊंगा। आज हो गया महासिद्ध नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र के दिन गुरुवार का संयोग पड़ा है। आज शाम को 5 बजे के बाद से पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन गुरु पुष्या में महासिद्धि होगा। गुरुवार का ही दिन है, इससे बड़ा कोई दिन नहीं है, भगवान विष्णु का दिन है, वो भी गुरु पुष्या में 27 नक्षत्रों के सम्राट, जिसमें हमारा भारत देश भी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। शनि का नक्षत्र, इसकी देवता देव बृहस्पति है। तो वहाँ ऐसा दुर्लभ सही होता है। तो मैंने सोचा मैंने आज ही इस वीडियो को इस रेसिपी तक उससे महासिद्ध दिन उसको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपने कई वीडियो में इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ। मेरी जो आत्मज्योति है यहाँ पे जो है, ठीक है ना, मेरा 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र का जन्म है। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि के तृतीया तिथि का मैं इस बात को कई बार बता चुका हूँ। जो है यानी कि रविवार के दिन यानी रवि पुष्यामित, यानी 2 ही बहुत सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होती हैं। एक रवि पुष्यामृति हो, कोई गुरु पुष्यामृत हो, जो कि आज है जो है 24 जुलाई 2025 को। तो आज ही के दिन में इस बैतपुर इसमें तो मेरा जन्म भी इसमें हुआ है, तो मैं आपको बता दूं। तो इसी वजह से मेरी आत्मज्योति का संबंध कहीं ना कहीं से भगवान विष्णु की अक्ष से जुड़ा हुआ है। ये रहस्यमय तथ्य में बता चुका हूँ। और ये फोटो से मैं आपको एक बार प्रमाण करके बता देता हूँ। इस वीडियो में भी ये फोटो आप देख सकते हैं। भगवान विष्णु की गर्भगृह स्थल की स्वयंभू प्रकट प्रतिमा है, सतयुग काल की स्वयंभू प्रकट हुई थी बद्रीनाथ धाम में, उत्तराखंड में। ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से मैं आपको एक बार अपने समझाऊंगा। और मोदी जी भगवान विष्णु के दूत क्यों, वो भी इस प्रतिमा के माध्यम से समझाऊंगा, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा। इसी वजह से इस फोटो को गहराई से आप इस वीडियो के अंदर देख लें। स्वयंभू प्रकट प्रतिमा है, इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि तो यहाँ बद्रीनाथ धाम की। अब ये इस फोटो पे ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। मेरी डाउजिंग है, ये डाउजिंग जो है मैं घूमता है मेरे अंदर जो हो रहा है, उसके द्वारा इसकी प्रतिक्रिया होती है। यानी जो भी प्रतिक्रिया करता है उसके अंदर एक पावर होती है, उसके द्वारा होती है। उन्हें डाउजिंग प्रतीक होता है, वहाँ भी जो भी और होगा उसे कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है। यानी शक्ति जागृत है या कैसी भी वैसी। अब ये वर्तमान में ये मैं बद्रीनाथ के जो स्वयंभू प्रकट प्रतिमा का फोटो रख रहा हूँ, क्लॉकवाइज चल रहा है। मैं इसे एंटी क्लॉक यानी कि उसको जबरदस्ती एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँगा, नहीं घूमेगी। तो पहले मैंने भगवान विष्णु की प्रतिमा से और मेरा क्या कनेक्शन है उसको क्लियर कर दूँ। तो मैं मोदी जी के बारे में शुरुआत करूँगा, क्योंकि मुझे आज वो महत्वपूर्ण रहस्यमय तक मोदी जी ने के संदर्भ में मैंने लिखा था जनवरी 2024। आज उसको वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करना। अभी इस समय आप प्रतिमा देख रहे हैं क्लॉकवाइज भाग रही है, ठीक है। अब मैं इसे पूरी ताकत के साथ एंटी क्लॉकवाइज अपने घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका ऑरा तत्व जो क्लॉकवाइज भागेगी, ठीक है। अब मेरी जो कुंडली के मिचोक मेरे 7 चक्र जागृत है, जो है 27 नक्षत्रों सम्राट पुष्य नक्षत्र में, आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि में, और मेरा भगवान विष्णु की आत्मज्योति कनक से जुड़ा हुआ है। इस रहस्यमय तथ्य की जानकारी में केदारनाथ में वर्ष 2019 में 29 मई को शिव जी ने इंडिकेशन दिया था, प्रकाश पुंज के रूप में, स्वप्न के रूप में दर्शन दिए। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ, आज मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। अभी क्लॉकवाइज चल रहा है। जैसे ही मैं अपने हाथ रखूंगा, ये 7वां सर्वोच्च चक्र है, इसकी ब्रह्माष्टमी हो जाता है। इस चक्र की जिसका जागृत होता है, मेरा चक्र स्वतः ही जागृत अवस्था में आया, बाल्यकाल से पूर्व जन्म संस्कार के अनुसार, और मेरा कहीं ना कहीं भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ। मैंने जैसे ही अपने 7वें चक्र पर, सर्वोच्च चक्र जो है ब्रह्मरंध्र पर, मैंने 10वां द्वार जो होता है वहाँ पर जैसे हाथ रखा, तो इसके अंदर शक्ति प्रतिक्रिया शुरू हो गई। बद्रीनाथ की फोटो जो क्लॉकवाइज चल रही थी, मेरे 7वें सर्वोच्च चक्र में हाथ रखने से पूरी तरह से एंटी क्लॉकवाइज भागने चल लगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब शक्ति जागृत हो गई, ठीक है ना। ये शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, ठीक है। अब ये भगवान विष्णु के अंदर मेरे हाथ रखने से जैसी जागृत आ रही होती, तो ये सकारात्मक ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा का प्रकाश सकार यानी भगवान विष्णु की शक्ति मेरे जैसी, चूँकि मेरे अंदर दिव्य होकर जागृत है 7वें चक्कर पर। तो ये अब मैं से जबरदस्ती भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँगा, नहीं भागेगी। आपको दिखाई दे रही होगी ये डाउजिंग नहीं भागा, यानी एंटी क्लॉकवाइज भागा, क्योंकि मेरा हाथ 7वें चक्र पर रखा हुआ है। जैसे ही मैं इस हाथ को हटा दूंगा क्लॉकवाइज, अब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, नहीं भागेगी।
क्योंकि मेरा और मेरी जो आत्मज्योति का जो ऑरा है कहीं ना कहीं भगवान विष्णु से कनेक्टेड है, तभी मेरे ऊपर हाथ रख रहे। मैं तो एक साक्षात पंचतत्व भौतिक शरीर में से मैं, यानी कि मेरे अंदर जो अक्ष है उसमें मेरा जन्म है, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मज्योति का ऑरा है वो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की, इसीलिए इसमें समूह प्रकट प्रतिमा के माध्यम से दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सत्युग काल की स्वयं प्रकट, जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, ऐसे ही भगवान विष्णु की बद्रीनाथ धाम की स्वयं प्रकट दुर्लभ फोटो है। जब मैंने बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी थी 4 धाम की, तो तब मुझे देवयोग से ये फोटो वहाँ के गर्भ का प्राप्त हो गया था, उसी के माध्यम से होता नहीं की कोशिश कर रहा। मैंने यहाँ पे हाथ रखा, मैंने आज्ञा चक्कर पर भी रखा, क्योंकि मेरा भगवान विष्णु से कनेक्शन है, तो विष्णु शरीर के 7 चक्र होते, 7 पे ही प्रतिक्रिया आएगी, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ रखा, शक्ति इसकी जागृत हो गई, यानी एंटिकुलर भाग रहा, अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँ नहीं भागेगा, ठीक है ना। अब जो छठवां चक्र है आग्रा आगे चक्र, यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे प्रतिक्रिया है, यहाँ से लेके मैं हार्ट तक कहीं भी ले लूँ, यानी कि इसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से एंटिकुलर शक्ति जागृत है। तो इससे वेरीफाई हो गया कि जो मुझे देवों का देव महादेव ने, शिव जी ने प्रकाश पुंज के रूप में, स्वप्न के रूप में दर्शन देकर मुझे इंडिकेशन दिया था रात्रि में 3:30 बजे के लगभग, मेरा कनेक्शन कहीं ना कहीं वैकुंठ लोक से यानी भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, मेरे अंदर जो आत्मा होती है भगवान विष्णु की, तो वो इससे मैंने वेरीफाई किया। यानी मैंने वेरीफाई करने के लिए मैं वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति हूँ, जब तक मैं प्रमाणित नहीं कर लेता हूँ तो मैं सपना भाई विश्वास नहीं करता हूँ। तो लेकिन जो भी शिव जी ने मुझसे कहा था, तब मैंने वैज्ञानिक पद्धति से इसको जांचा, परखा, परीक्षण किया, तब मैंने मान ली फोटो को निकाला। तो मैं भी सार्वजनिक रूप से दिखा रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले इसका परीक्षण कर चुका हूँ, अब ये सार्वजनिक रूप से वीडियो के माध्यम से अभी पूरी तरह से, जब तक मेरी शरीर पर हाथ रहेगा तो ये इसकी शक्ति जागृत हो गई। अब इसकी शक्ति कहाँ जागृत होगी, मैं अपना अंगूठा ये, यानी कि मैंने ऐसे भी किया तो भी शक्ति इसकी जागृत होगी, यानी कहीं मेरे अंदर भगवान विष्णु का अक्ष है, यानी मेरी आत्मज्योति के अंदर पुराण, यानी कि शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान विष्णु का आखिरी कलयुग में जो कल की अवतार हो, यानी भगवान विष्णु का जो मनुष्य रूप में जन्म लेंगे वो भी पुष्य नक्षत्र में लेंगे, ये शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये पूरी तरह से वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। अब मैंने हाथ हटा दिया, हाथ उठाया, ये जाकर तो हाथ हटा दिया नॉर्मल, यहाँ लगाया और मैंने अभी ये मेरी तर्जनी उंगली में ही, जब मेरे अंदर भगवान विष्णु का अक्षर, तो मेरी तर्जनी उंगली में ही सारी पावर है। अदृश्य रूप में वायु ऊर्जा किसी को दिखाई नहीं देती है, जो हमारी दिव्य ऊर्जा होती है वो वायु होती है, यानी वायु जैसे आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, इसी वायु ऊर्जाएं अदृश्य रूप में रहती हैं, सामान्य व्यक्ति उन आपको ऊर्जाओं को नहीं दिख सकता है। तो मैं इसके माध्यम से भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। अब मैंने कितना भी क्लॉकवाइज भाग रहा है, ठीक है। अब जैसे मेरे अंदर तर्जनी के अंदर पावर है, तो ये प्रतिक्रिया शुरू हो गई भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली के अंदर ही सुदर्शन चक्र की पावर अदृश्य रूप में मेरे मौजूद है। इस बात का इंडिकेशन ये मैंने पूरा परीक्षण किया, तब मैंने निष्कर्ष निकाला, ठीक है ना। ये पूरी तरह से मैंने वेरीफाई कर दिया, यहाँ से दिखा दिया आज्ञा चक्र से। अब मैं मोदी जी के बारे में मैंने जो लिखा था रहस्यमय विश्लेषण कि मोदी जी कलयुग में भगवान विष्णु के दूत है, मैं उस रहस्यमय तत्व को अब क्लियर करूँगा। पहले मैंने अपने बारे में बताया कि मेरा भगवान विष्णु से कनेक्शन है, तभी तो मैं इसको मोदी जी के बारे में वेरीफाई कर पाऊँगा वैज्ञानिक तरीके से। अब मैं उस पर आता हूँ। मैंने जो पोस्ट लिखी थी वो मोदी जी तक पहुँची, मोदी जी ने मीडिया के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से इस बात को उल्लेख किया, यानी कि 23 मई 2024 को। तो लोग, विपक्ष के लोगों ने जब लोकसभा चुनाव के बाद एक मुद्दा बना लिया कि मोदी जी हैं बायोलॉजिकल नहीं है, वो इस तरह के करते हैं, यानी मैंने तो जो मैंने उल्लेख किया था कि मोदी जी तो एक प्रतिनिधि हैं भगवान विष्णु की, त्रेता युग से द्वापर युग से। भाई त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया, जहाँ अयोध्या में
मंदिर का शुभारंभ हुआ है, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने लिया जो है, और मोदी जी गुजरात में जन्मे हैं जो है। तो वह आत्म जो होती है वही समय समय पे अपने पार्ट ऑफ रोल अदा करती है, पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेती है जो है। तो उस रहस्यमय तथ्य पे तो एक बहुत बड़ा विपक्ष ने मुद्दा बना लिया, तो आज उस विपक्ष वाले मुद्दे को भी मैं क्लियर कर साइंटिफिक तरीके से दिखाना चाहता हूँ। अब जैसे ही मोदी जी का फोटो है, उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, मैंने सेट कर ये किया हुआ है इस वजह जिससे आपको मैं समझा सकूँ। ये कैमरे में आप देख लो, जैसे मोदी जी का फोटो है, मैंने अपना कनेक्शन मेरा भगवान विष्णु की जो बद्रीनाथ की प्रतिमा उससे दिखाई दिया है। ये मोदी जी के फोटो के माध्यम से मैं पूरी तरह से गहराई से बताऊंगा कि मोदी जी का संबंध, यानी कि जो विष्णु जो मैंने रहस्यमय विश्लेषण लिखा था वो उसका क्या जोड़ा जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये से ये है, अब मोदी जी का फोटो इस समय क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बद्रीनाथ की प्रतिमा में दिखाया था, ये पूरी तरह क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, अब मैं जबरदस्ती भी इसे एंटी क्लॉक घुमाना चाहूँ, नहीं घूमेगा। ठीक है ना, यानी जैसे जो बद्रीनाथ की प्रतिमा में मैंने दिखाया था ऐसे ही मोदी जी के मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं अपना हाथ इस पर रखूंगा सिर पे, प्रतिक्रिया शुरू हो गई। यानी जो मेरा कनेक्शन, मेरी आत्मज्योति का संबंध भगवान विष्णु से है। भगवान ये बात भाई शिव जी ने स्वप्न के रूप में दर्शन देकर केदारनाथ गेस्ट हाउस में 29 मई 2019 को बता दी थी। मैंने इसका परीक्षण किया, वो परीक्षा पूरी तरह सटीक निकला। जो भी शिव जी ने मुझे बताया कि महाप्रलय के संदर्भ में वो ऐसा ही हुआ, कोरोना काल उसके बाद आया 2020 से लाखों लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर मारे गए। वो शिव जी ने मुझे पहले इंडिकेशन कर दिया था 29 मई को स्वप्न के रूप में दर्शन दिए। तब मुझे मानना पड़ा कि शिव जी ने जो कहा था वो सत्य है। मेरे आत्मज्योति के बारे में बताया था पूजन में रहस्य। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस पे हाथ रख रहा हूँ तो मोदी जी के फोटो पे प्रतिक्रिया है, लेकिन जैसे मैं आज्ञा चक्र पे लाऊंगा तो नहीं होगी। ठीक है ना, बद्रीनाथ की प्रतिमा पे मेरे सभी चक्रों पे प्रतिक्रिया हो रही थी। अब मैं आज्ञा चक्र पे लाया, नहीं हो रही, कंठ पे लाया, नहीं हो रही, हृदय के चक्र पे लाया, यानी जो हमारे कुंडली शक्ति के 7 चक्र है सब पे, लेकिन यहाँ पे हो रही है क्योंकि यहाँ पे शंकर और पार्वती जितनी भी असंख्य शक्तियाँ हैं वो यहाँ पे 7वें चक्र जिस व्यक्ति का जागृत होता है तो यहाँ दिव्य ऊर्जा के रूप में जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता वह इकट्ठी रहती है। यानी जो भगवान विष्णु के द्वारा ही आत्माओं की मुक्ति होती है। हम गया धाम में जाते हैं, जो 5वां धाम कहा जाता है, वहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह विष्णु पद मंदिर के अंदर भाई सभी पितरों का पिंडदान करके भगवान विष्णु के चरणों में तो अर्पित किया जाता है जो है। तभी तो हमारे जो अतर पितरों को जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई है 7 पीढ़ी तक भटक रहे हैं कितने वर्षों से, सालों से, 100, 200, 500 सालों से, तो हम गया में पिंडदान के द्वारा एक प्रोसेस के तहत उन आत्मा को मुक्ति करते हो। भगवान विष्णु के द्वारा ही उन्हें मुक्त अवस्था प्राप्त होती, मुझ की अवस्था। फिर उन पितरों का श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान विष्णु सुप्रीम है, तो वो आत्मा यहाँ पे यानी वो मुक्त होने में भगवान विष्णु के में विलीन हो जाती है, यानी भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में उसको स्थान मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे ये है अभी क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे ही मैंने इस पे हाथ रखा भाई मेरी इससे मोदी जी जो मैंने बताया था भगवान विष्णु के दूत हैं द्वापर युग, त्रेता युग और द्वापर युग काल से, यानी शरीर बदलते रहते, आत्मज्योति हुई रहती, आत्मा आधार हमारे। तो मैंने जैसे ही अपने 7वें सर्वोच्च चक्र पे जहाँ शंकर पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में रहते हैं, असंख्य शक्तियाँ रहती हैं, नवग्रह रहती हैं, सारी पावर तो 7वां चक्र इसका जागृत होता तो वह ब्रह्मास्मि पदवी प्राप्त कर लेता है। तो मैंने जैसे ही रखा प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी, आज्ञा चक्र पर नहीं होगी। ठीक है ना, हमें जबरदस्ती भी सीधा घुमाने तो नहीं करा पाएगी। ठीक है, यहाँ केवल 7वें चक्र पर जैसे ही मैं हाथ लाऊंगा प्रतिक्रिया, अब मैं सीधा भी घुमाना चाहूँ नहीं घूमेगा।
क्योंकि मेरा कनेक्शन आत्मज्योति का मोदी जी की आत्मज्योति से है। मेरा कनेक्शन मेरी आत्मज्योति का भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। और ये जितना भी जो राम मंदिर का शुभारम्भ हुआ है ना, कि जो इतना बड़ा लंबा मामला 500 साल से संघर्ष चल रहा था, उस उपयुक्त समय आने पर संपूर्ण हुआ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट हुआ 2019 में। तो मोदी जी भी एक निमित्त मात्र है। जैसे द्वापर युग में महाभारत काल में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने निमित्त बनाया था, उसके सारथी बने थे, 18 दिन का महाभारत चला था। तो ऐसे ही करके मोदी जी भी एक निमित्त मात्र है भगवान विष्णु की। जैसे अर्जुन पात्र शिष्य था, ऐसे इस जन्म में भगवान विष्णु या अदृश्य रूप में मौजूद है, यानी उनकी दिव्य अलौकिक शक्तियाँ। तो मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म ले लिया। ये इंडिकेशन मुझे शिव जी की तरह ही मालूम हुआ, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन पापा ने जो मेरे औरा ने मुझे बताया तो उससे वेरीफाई करके मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। आज तो मुझे मोदी जी के बारे में जो भ्रांतियाँ जो लोगों ने विपक्ष ने मुद्दा बना लिया था, तो मैंने उस बात को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये फोटो क्लियर चल रहा है। जैसे मैंने हाथ रखा प्रतिक्रिया शुरू हो गया। कई बार वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन रेस में वीडियो है, इसको जो है पूरा का पूरा देखें। जैसे मैं इसको हाथ रखा हुआ है, ठीक है ना, पूरी तरह से प्रतिक्रिया शुरू हो गई। मैंने यहाँ पे रखा, नहीं होगी प्रतिक्रिया शुरू, ठीक है ना। अब मैंने इसके माध्यम से बताया, अब यानी मैंने अब बद्रीनाथ की प्रतिमा के द्वारा अपने बारे में बताया, और मैंने मोदी जी की आत्मज्योति के बारे में अपने इसके माध्यम से बता दिया। ठीक है, प्रतिक्रिया शुरू। अब मैं इसको भगवान विष्णु की प्रतिमा के माध्यम से भी क्लियर कर देता हूँ कि लोगों के दिमाग में कई हो सकता है भ्रम की स्थिति पैदा हो। ठीक है ना, जो है अब मैं कैमरामैन से कहूँगा क्योंकि पास में आ जाए और इसको पास में आके दिखाए। ठीक है ना, कैमरामैन यहाँ पे बॉल के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा के माध्यम से। ठीक है, अब ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है, क्लॉकवाइज चल रही है, और ये मोदी जी की प्रतिमा भी क्लॉकवाइज चल रही है। ठीक है, अब मैं इसे जबरदस्ती एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँ, नहीं घूमेगी। ठीक है ना, पूरी ताकत के साथ नहीं घूमेगी। ठीक है ना, अब मैंने अपने ऊपर हाथ रखा, तब ये घूम करेगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे सिर पे हाथ रखते हुए दिखाए मुझे। अब मैंने हाथ रखा है और यहाँ पे प्रतिक्रिया एंटी क्लॉकवाइज हो गई दोनों फोटो में। ठीक है ना, मोदी जी के में हो गई और यहाँ पे भी हो गई। ठीक है ना, भगवान विष्णु के वाले पे प्रत्येक चक्कर पे होगी, यानी छठवां आज्ञा चक्र, हृदय चक्र में जो शरीर कुंडली शक्ति है, 7वें चक्कर है, वहाँ प्रतिक्रिया होगी। मोदी जी वाले पे सिर्फ 7वें चक्र पे होगी जो है। वो मेरा कनेक्शन भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, इस वजह से मैं किसी भी चक्र पे अपने शरीर के किसी भी 7 चक्रों में से किसी भी चक्र पे हाथ रखूंगा, सब पर प्रतिक्रिया होगी। मैं जबरदस्ती भी घुमाना चाहूँ तो नहीं हो सकती है। ठीक है ना, मैं और पास से दिखा देता हूँ, नहीं होगी। मैं हर चक्कर में हाथ लगा रहा हूँ, से हो रही है। ठीक है, अब कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास में आए, मैं क्लियर कर दिया। अब जैसे ये मोदी जी का फोटो है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, क्लॉकवाइज चल रहा है, और ये भगवान विष्णु की स्वयंभू प्रकट प्रतिमा है। सामान्य प्रतिमा नहीं है, किसी मूर्तिकार ने बना दी हो। स्वयंभू प्रकट बद्रीनाथ धाम में सत्यकाल की प्रतिमा है जो है। ये जो शंकराचार्य जी ने इसको जो चारों धामों का जो निर्माण किया, यानी उनकी स्थापना करी, उसी समय ये विराजमान है। ठीक है ना, भगवान श्री राम की जो प्रतिमा जो बनी है अयोध्या के अंदर, वो तो एक मूर्तिकार ने बनाई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, मैं उसके माध्यम से भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने इस सब प्रकट प्रतिमा को चुना, इसको वेरीफाई कर, यानी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा वेरीफाई करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये अपने आप में जागृत है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, अब मैं इस भगवान विष्णु, अब मेरी उंगली के अंदर वो पावर है कि मैं जहाँ, अगर मेरे अंदर भगवान विष्णु का कनेक्शन है, तो मैं भगवान विष्णु की प्रतिमा पर अगर उंगली रखूँगा तो उसका हरकत कहीं ना कहीं होगी।
यानी मोदी जी के फोटो में होना शुरू हो जाएगी। आप देखो, तो मेरी आत्मज्योति भगवान विष्णु से कनेक्टेड है। मैं भगवान विष्णु का अक्ष है, तो मेरी तो उंगली के अंदर भी असंख्य शक्तियाँ हैं। अब मैंने जैसे ही भगवान विष्णु की प्रतिमा की शंभु प्रकट प्रतिमा बद्रीनाथ धाम में जैसे ही उंगली रख करी, आपको दिखाई दे रही होगी वीडियो के अंदर, तो मोदी जी के फोटो एंटी क्लॉकवाइज भागने, यानी शक्ति जागृत हो गई। यानी मोदी जी को जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, दिव्य ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं, वो इतने धार्मिक, आपने देखा हो नवरात्रि व्रत रखते हैं, ये उनकी आत्मज्योति है, उनके संस्कार है। हर ऐसा प्रधानमंत्री, यानी कि आपने भारत देश के अंदर पहली बार देखा होगा जो इतना आध्यात्मिक रूप से मजबूत हुए व्यक्ति, आध्यात्मिक रूप से उनकी आत्मज्योति मजबूत है। भगवान विष्णु का द्वापर युग से और त्रेता युग से कनेक्शन है, वो दूत है। जैसे त्रेता युग में हनुमान जी दूत थे भगवान, जो है भगवान श्री राम के, ऐसे ही ये इनका दूत। मैं वो चीज़ के लिए नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ कनेक्शन दिखाना है, यानी जुड़ा जो चारों तरफ। जो मोदी जी ने कहा था तो लोगों ने बड़ा विपक्ष ने ये मुद्दा बनाया था, तो मैं आज क्लियर कर रहा हूँ जी। वैज्ञानिक, ये कोई कथा भागवत की प्रवचन नहीं है कि सामने से कथा पढ़ दी, लाखों करोड़ों लोगों को संबोधित कर लिया, या डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सिद्ध करके दिखा रहे हैं। मैंने उंगली यहाँ रखी, भाई मेरी उंगली भगवान विष्णु पे जाएगी शंभु प्रकट प्रतिमा में, क्योंकि मेरे अंदर ही भगवान विष्णु का अक्ष है, तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं सीधा भी घुमाना चाहूँ नहीं घूमेगी, ठीक है ना। अब मैं उल्टा करके दिखाता हूँ। जैसे भगवान विष्णु की प्रतिमा है, आपके दिमाग में कुछ प्रश्न होंगे। अब मैं मोदी जी के फोटो पे हाथ रखता हूँ, तो बद्रीनाथ की प्रतिमा पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि मोदी जी की जो आत्मज्योति भगवान विष्णु की दूत के रूप में, आप देखो, ठीक है। मैंने हाथ रखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं यहाँ से हटता हूँ। अभी से मैंने भगवान विष्णु प्रतिमा यहाँ प्रतिक्रिया, लेकिन मैंने जैसे मोदी जी के ऊपर हाथ रखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि मोदी जी के अंदर जो आत्मज्योति है भगवान विष्णु की दूत की है, ठीक है। लोगों ने बड़ा मुद्दा बना लिया कि मोदी जी ने जब अपने हृदय के भाव प्रकट किए, भले ही वो जनवरी 2024 के मेरा विश्लेषण किसी माध्यम से पहुंच गया हो, तो उन्हें इस तरह का इंट्यूशन आया हो जो है, लेकिन वही मुद्दा बना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखाया, मैंने उंगली मोदी जी पे करी, तो भगवान विष्णु की मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ठीक है ना। और जैसे मैं अपने ऊपर हाथ रखूंगा अपने शरीर के ऊपर, तो भगवान विष्णु की मैं प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरा कनेक्शन भगवान। जैसे मैंने बड़ा कर दिया फोटो, कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा फोटो को दिखाए भगवान विष्णु प्रतिमा, और मुझे भी दिखाए। अब जैसे मैंने अपने ऊपर अब ये हाथ ये रखा, बिल्कुल क्लॉकवाइज चल रही है, मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, इसके अंदर क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जैसे ही मैं अपने हाथ रखूंगा किसी भी शरीर पार्ट पे, आज 7वें चक्र पे, 6वें आज्ञा चक्र पे, कंठ पे, हृदय पे, हृदय चक्र पे, मणिपुर चक्र, यानी मैं अपने जो मेरी कुंडली शक्ति के 7 चक्र है, मूलाधार चक्र तक जो है 7 चक्र होते हैं, पहला मूलाधार होता है, सब पे हाथ रखने पे बद्रीनाथ की प्रतिमा में शंभु प्रकट सालग्राम की प्रतिमा में शक्ति जागृत हो गई, क्योंकि मेरे अंदर आत्मज्योति भगवान विष्णु की है। ये वेरीफाई मैंने इस प्रतिमा के माध्यम से किया, वैज्ञानिक पद्धति से। मोदी जी के ऊपर, भाई मोदी जी का भगवान विष्णु के का अक्ष होता, तो मोदी जी के जैसे भगवान विष्णु के ऊपर मैं मोदी जी के ऊपर हाथ रखता, तो भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रतिक्रिया होती। जैसे मोदी जी भगवान विष्णु की आत्मज्योति होती, ठीक है ना, दूत न होकर आत्मज्योति मान लेता हूँ, तो प्रतिक्रिया होती। मोदी जी के फोटो में उंगली रख रहा हूँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, ठीक है ना, जो है मोदी जी के फोटो पे मैंने उंगली रखी, तो बद्रीनाथ की प्रतिक्रिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है। इसको भी आप ही समझ लें, ठीक है। कैमरामैन से कहूँगा पास में आके दिखाइए इसको, क्योंकि मैं, ठीक है ना, ये मोदी जी का फोटो है। और जैसे मैं उंगली रख रहा हूँ मोदी जी के
यहाँ पे रखा, मैंने 7वें चक्र पे रखा, हर जगह रखा, कोई प्रतिक्रिया। मोदी जी के फोटो पर रखने से भगवान विष्णु की स्वयं प्रकार प्रतिक्रिया नहीं हुई है, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस पे रखूंगा भगवान विष्णु की प्रतिमा पे, तो प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। भगवान विष्णु की दिव्य ऊर्जा मोदी जी के अंदर समाहित हो रही है, यानी उनकी मदद कर रही है विपरीत परिस्थितियों में। तो भगवान विष्णु की कृपा से ही, यानी कि वो पहले से पूर्ण निर्धारित था 2014 में स्पर्श जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी की दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी और मोदी जी के लिए, और उस समय भाजपा में एक से एक दिग्गज नेता प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। लेकिन दिव्य कृपा जिसके ऊपर होती है, विधि के विधान के द्वारा जो चीज़ पूर्ण निर्धारित होती है, वो देवयोग से मोदी जी का नाम उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जो राजनाथ सिंह जी ने प्रपोज किया और मोदी जी 2014 में स्पर्श जनादेश से प्रधानमंत्री बन गए, 2019 में बने। अब मैंने ये महत्वपूर्ण तक दिखा दिया है कि कहीं न कहीं जैसे भगवान विष्णु की प्रतिमा पर रखा, मोदी प्रतिक्रिया ने कि ये वेरीफाई हो गया भगवान विष्णु के त्रेतायुग द्वापर युग के दूत हैं। मैंने फोटो के माध्यम से साइंटिफिक तरीके से वेरीफाई कर दिया है, ठीक है ना। इनका मोदी जी का जुड़ाव मेरी आत्मूर्ति से पूर्व जन्म के अनुसार जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे संबंध भगवान विष्णु से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो भी मैंने वेरीफाई कर दिया है, ठीक है ना। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ फोटो के माध्यम से मोदी जी से, जो मेरे अंदर ही भगवान विष्णु का अक्ष अब तो मैंने उस प्रतिमा के माध्यम से दिखा दिया है। तो अब ये फोटो क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं अपना हाथ सिर पे रखूंगा प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे चक्कर पे नहीं हो रही, क्योंकि मेरे आगे चक्कर पे त्रिदेवियाँ रहती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। 6वें चक्कर पे जो तीनों देवियाँ त्रिदेवियाँ मेरे आगे चक्कर पे रहती हैं। 7वें चक्कर पे शंकर और पार्वती हैं अर्धनारीश्वर रूप में, नवग्रह, इच्छाधारी नाग, पाताल लोक के नाग, शेष नाग, जितने भी पाताल लोक की जितनी भी दिव्य ऊर्जाएँ वो मेरे 7वें चक्र पर रहती है। और 6वें चक्र में त्रिदेवियाँ रहती हैं, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें मोदी जी के जो कोई दिव्य आत्माएँ, यानी भगवान विष्णु के दूत जो होगा वो दिव्य आत्मा होती है। तो वो मैं हाथ रख 7वें चक्र पर हाथ रखने से क्रिया शुरू हो गई, ठीक है ना। हाथ हटा दिया क्लॉकवाइज। अब मैं जबरदस्ती से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से नहीं घूमेगा मोदी जी का, ठीक है ना। अब मैं जैसे अपने 7वें चक्र पे 10वें ब्रह्म जो 10वां द्वार होता है ब्रह्मरंध्र, उस पर रखता हूँ प्रतिक्रिया शुरू, ठीक है ना। आगे चक्र पर नहीं होगी, मैं आगे चक्र पर हाथ रखा नहीं होगी, क्योंकि आगे चक्र पर त्रिदेवी होता है। हृदय पे रखा नहीं होगी, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज भागेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस 7 में रखूंगा शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के ये मोदी जी जो है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, मैं कैमरामैन से कहूँगा अपना स्थान ग्रहण करें, मैं जरा थोड़ा और गहराई से विश्लेषण कर दूं। मोदी जी पौराणिक काल के भगवान विष्णु के दूत हैं। त्रेतायुग और द्वापर युग से उनकी आत्मज्योति का जुड़ाव विशेष उद्देश्य के लिए विधि के विधान के अनुसार वो ऐसे घड़ी पर नक्षत्र में जन्म हुए। 17 सितंबर 1950 को अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र भी शनि का नक्षत्र है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, एक 27 नक्षत्र और सम्राट पुष्य नक्षत्र भी, उसका स्वामी भी शनि ग्रह होता है, जो है वो पहला नक्षत्र है। वो 27 नक्षत्र ब्रह्मांड के 27 नक्षत्र राजा है। दूसरे नंबर पे आता है अनुराधा नक्षत्र, तीसरे नंबर पे आता है उत्तर भाद्रपद। शनि के 3 ही नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्रों में, उस अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। मोदी जी का जन्म जो है अनुराधा नक्षत्र में होता है, हुआ है देवगढ़ में। अनुराधा नक्षत्र शुभ नक्षत्र में माना जाता है, वृश्चिक राशि के दिन आता है। तो इनका जन्म भी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ, पूर्ण कुंभ वाले वर्ष में हुआ। पूर्ण कुंभ वाला वर्ष होता है जिस वर्ष बृहस्पति कुंभ राशि पे गोचर में स्थापित हो, तो तब उस वर्ष कुंभ पर्व का आयोजन होता है ना, हरिद्वार में होता है। जब बृहस्पति कुंभ में आता तो मोदी जी की जन्म कुंडली में बृहस्पति कुंभ राशि में ही विराजमान है। बृहस्पति 4थे स्थान में मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी होगा। इसके बारे में मैंने कई उनकी कुंडली का विश्लेषण कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उनके जन्म दिवस में मैं कर चुका हूँ, सभी ने पढ़ाई होगा जो, ठीक है। तो आज मेरा मकसद वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा भगवान विष्णु के दूत है उसको वेरीफाई करना था, जिससे कि मैं प्रमाणिकता के साथ, ठीक है ना। तो वही मेरा मकसद था।
अब मैं आपको अपने बारे में एक नया रेसिपी फोटो के माध्यम से मैंने बता ही दिया है। एक लंबा, जैसे भगवान राम की प्रतिमा है, शंभु प्रकट प्रतिमा, जो एक मूर्तिकार ने निर्मित की। अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अयोध्या में राम मंदिर में। 22 जनवरी 2024 को मुख्य यानी कि हमारे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यजमान थी, ठीक है ना। अब आपने देख लिया होगा फोटो को, मैं इसमें क्लियर दिखा रहा हूँ, इससे आप देखें, ठीक है। अब इसकी शक्ति जागृत हो गई, यानी इसकी यहाँ पे इसमें जो छोटी बाल प्रतिमा है वो स्वयं प्रकट हुई थी 22 दिसंबर की रात्रि में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गुम्बद में। वो स्वयं प्रकट हुई थी, वो बहुत छोटी बाल प्रतिमा है। इसी वजह से कि सभी जितने भी श्रद्धालु दर्शन करने जाए तो इस वजह से इस मूर्ति का इसका प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। वो सब प्रकट प्रतिमा है ना, वो शक्ति जो वो तो एक नए मंदिर में स्थापित कर दी गई है, जो 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या के उस समय जो विवादास्पद ढांचा था उसके मंदिर में स्वयं प्रकाश पंच के रूप में प्रकट हो गई थी। जो है वो स्टोरी में, उस विश्लेषण में लिख चुका हूँ अपने विश्लेषण में। फिलहाल अब इसकी शक्ति जागृत हो गई है, लाखों करोड़ों लोग अयोध्या में दर्शन करने जा रहे थे। इस प्रतिमा के माध्यम से भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी तो मैंने भगवान विष्णु की प्रतिमा के बारे में अपने बारे में बताया था, जो बद्रीनाथ धाम की है। अब जैसे ये फोटो भगवान राम का क्लॉकवाइज चल रहा है इस समय, ठीक है ना। अयोध्या में जो नवनिर्मित प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। अब इसका मिससे भी जुड़ा है, उसको मैं इसको भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने जनवरी 2024 में रेसिपी विश्लेषण रखा था। आप देखो सिर्फ क्लॉकवाइज में से जबरदस्ती भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही भाग रहा है, ठीक है ना। जैसे ही मैं अपने सिर पे हाथ रखूंगा तो मेरा अगर भगवान विष्णु का अक्ष है, भाई भगवान विष्णु त्रेता युग में भगवान राम के रूप में उन्होंने जन्म लिया, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया मूर्ति के अंदर शुरू हो गई। भगवान राम की प्रतिमा जो अभी शुभारंभ हुआ है, अब देखो जैसे बद्रीनाथ की शंभु प्रकट प्रतिमा में हुई थी सालेग्राम प्रतिमा में, ऐसे ही राम मंदिर में जो स्थापना अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है प्रतिमा की, बाल प्रतिमा की, उसमें प्रतिक्रिया शुरू हो गई, ठीक है ना। अब मैं किसी भी से ले लूँ, यानी मूर्ति जो प्रतीक है, इसके अंदर जो ऊर्जाएं जागृत होती हैं, दिव्य ऊर्जाएं, वो अदृश्य रूप में मौजूद होती है। मेरी आत्म ज्योति का कनेक्शन है, तभी तो उसमें प्रतिक्रिया शुरू हो गई। जो बद्रीनाथ में हुआ वो राम मंदिर वाले में भी हो रहा है, ठीक है ना, अयोध्या के अंदर। इसका 22 जनवरी 2024 में ये विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो शक्ति इसके अंदर जागृत हो गई। भगवान राम आदित्य विराजमान हो चुके अयोध्या के अंदर, ठीक है ना। अब कितना भी लगा दूं, मैंने अपनी 7वें चक्र रखा, 6वें में रखा, हृदय पे रखा, कंठ पे रखा, कहीं भी रखा, शायद जो अपने मेरे शरीर के साथ सब पे प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। जबरदस्ती से क्लॉकवाइज घुमाना तो नहीं घूमे भाई, अब आपको घुमा रहा हूँ। मेरा हाथ रखा है मेरे शरीर के ऊपर, ठीक है, मेरे शरीर के चक्रों के ऊपर मेरी, तो मेरी दिव्य ऊर्जा का कनेक्शन भगवान विष्णु से, इस वजह से हाथ हटा दूंगा क्लॉकवाइज शुरू हो गई, ठीक है ना। और जबरदस्ती में एंटी क्लॉक घुमाऊंगा यानी कि नहीं घूमेगी, ठीक है। क्योंकि मैं साक्षात भौतिक शरीर में मेरी जो दिव्य ऊर्जा खुद भगवान विष्णु की है, तो मैं जैसे ही अपने शरीर पे हाथ रखूंगा तो मूर्तियों प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। सिर्फ बद्रीनाथ धाम की नहीं, भगवान राम की नहीं, जो 4 धाम है भगवान विष्णु की, जगन्नाथपुरी में जो है गुजरात में, जो है द्वारका में, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे 4 धाम है उन पर भी प्रतिक्रियाएँ शुरू हो जाएंगी भगवान विष्णु की। तो वो कहीं ना कहीं मेरा कहना मतलब, मुझे आज वो रेस मोदी जी के बारे में भी क्लियर करना था। अब मैं मोदी जी का कनेक्शन इस फोटो के माध्यम से भी दिखा दूंगा। कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरामैन पास में आए, भगवान राम की मूर्ति से भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना जी। अब जैसे भगवान राम की प्रतिमा है, क्लॉकवाइज चल रही है, जो नवनिर्मित जो मंदिर का उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ है, मोदी जी ये मुख्य यजमान थी अयोध्या में, और ये मोदी जी का भी चल रहा है, ठीक है। अपने माध्यम से तो मैंने दिखा दिया है कि जो है, अब इस प्रतिमा के माध्यम से, जैसे इस प्रतिमा को मैं हमारे 4 शंकराचार्यों ने काफ़ी विरोध किया था, तो वो सम्मिलित नहीं हुआ, उसका भी जवाब मैंने दिया था। जैसे मैंने इस पर हाथ रखा भगवान राम की मूर्ति पे,
प्रतिक्रिया शुरू हो गई जी, आप देख लें। अब मैं ज़बरदस्ती से क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँगा, नहीं घूमा, क्योंकि मेरी उंगली भगवान राम की प्रतिमा पे अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है उस पर रखी हुई है जी, ठीक है ना। और मेरा कनेक्शन भगवान विष्णु से है। मोदी जी की मूर्ति पे प्रतिक्रिया हो गई, उंगली मैंने जैसे भगवान राम की प्रतिमा पे अपनी तर्जनी उंगली रखी, ठीक है ना। अब मैं ज़बरदस्ती भी घुमाऊंगा, नहीं घूमेगी, प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इसी वजह से मोदी जी विधि के विधान के अनुसार मुख्य यजमान पूर्व निर्धारित भगवान विष्णु के आदेश से थे। यानी ये बात मुझे पता थी पहले से, मैंने इस बात का उल्लेख राष्ट्रीय समाज सूत्र में कर दिया था। जैसे मैं हाथ रख रहा हूँ तो प्रतिक्रिया हो रही है कि भगवान विष्णु के दूत हैं जो है, यानी उनकी जो आत्मज्योति है, यानी वो एक उनका विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लिया मोदी जी। ये बात उन्होंने जो एक इंटरव्यू कही थी वो सटीक है, इस बात को प्रमाण करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये अब मैंने मोदी जी के फोटो पे हाथ रखा, अब भगवान राम की प्रतिमा पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एक मूर्तिकार ने बनाई है, जीवंत प्रतिमा है, दिव्य प्रतिमा है, उसको कोई पृथक नहीं पड़ा। जैसे बद्रीनाथ में नहीं पड़ा, ऐसे इसमें भी नहीं पड़ा, ठीक है ना। ये है मोदी जी के फोटो पे हाथ रख रहा हूँ, और जैसे मैं मोदी जी के इस पे हाथ रखता हूँ, बाल प्रतिमा पे अपनी उंगली रखता हूँ, तो मोदी जी की फोटो प्रतिमा हो गई। मोदी जी की दिव्य ऊर्जा यहाँ पे, यानी मोदी जी के अंदर जो दिव्य ऊर्जा, जो दिव्य अलौकिक ऊर्जाएं उन्हें प्राप्त हो रही हैं, वो भगवान विष्णु की प्राप्त हो रही है। मेरा कहने का मतलब यानी और भी शक्तियाँ हैं भगवान विष्णु की मेन प्राप्त, मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। जैसे उंगली पे हाथ रखा, प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी, ठीक है। और जबरदस्ती घुमाना नहीं घूमेगा, भगवान नाम की प्रतिमा में रखा, हाथ हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा जी, ठीक है ना। मोदी जी बाहर रखूँगा तो प्रतिमा नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन मैं इस प्रतिमा को अपने सिर पे रखूंगा, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा मेरे सातवें चक्र को दिखाए, तो प्रतिमा पर फरकत आ जाएगी, ठीक है ना। तो चाहे भगवान राम की मूर्तिकार ने बनाया, अब इसकी शक्ति जागृत हो गई है प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी 2024, ठीक है ना। जैसे बद्रीनाथ धाम की सालेग्राम प्रतिमा में शक्ति जागृत हो रही है, इसे राम में भी हो रही, भगवान राम की प्रतिमा में भी हो रही है, ठीक है ना। अब मैं किसी भी रख दूँ, छठवे पे रखूँ, किसी पे रखूँ, कंठ पे रखूँ, हृदय चक्र पे रखूँ, मणिपुर पे रखूँ, स्वादिष्ठान पे रखूँ, यानी किसी भी चक्र में जो शरीर के पूरी शक्ति 7 चक्र से भी रखूँ, प्रतिक्रिया सब पे राम की प्रतिमा पे होगी। यानी कहीं ना कहीं मेरी कनेक्शन भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। और मोदी जी भगवान विष्णु के दूत हैं, उनके भी एक दिव्य आत्मा आत्मज्योति है, विशेष उद्देश्य के लिए पृथ्वी लोक पर उन्हें भेजा गया है। आज मैंने ये महत्वपूर्ण रहस्यमय तत्व तो मैंने कमिटमेंट किया था कि भाई मैं उपयुक्त समय पर इस महत्वपूर्ण रहस्यमय तत्व को, चूँकि मैं सारे रहस्यमय तत्व के लिए कर चुका हूँ जो है, ठीक है ना, जो है दिसंबर 2024 से लेके मार्च तक मैंने काफ़ी 7-8 वीडियो बनाए थे। ये आज मैंने मोदी जी के ऊपर बनाया था, क्योंकि जनवरी 2024 से ये था, और ये मुद्दा विपक्षी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था देश के 3 चुनाव जो है। तो मेरा कहना मतलब आज उसको मैंने प्रामाणिकता के साथ महासिद्ध नक्षत्र में 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में गुरुवार के दिन, आज गुरुवार को शाम को 5 बजे से पुष्य नक्षत्र स्टार्ट हो चुका है। गुरु पुष्यामत योग गुरुवार के दिन, गुरु पुष्यामत महासिद्ध योग और हरियाली अमावस्या, सावन का महीना जो है, सावन की अमावस्या के हरियाली अमावस्या के महासिद्ध दिन मैंने ये महत्वपूर्ण रहस्यमय तत्व क्लियर किया है। इसका मैं यूट्यूब बना दूंगा, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जो कुछ भी मैंने इसमें बताया है उसको गहराई से समझने की कोशिश करें। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से जो बना हुआ है एस्ट्रो प्रमोद गौतम, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं समय समय में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरे वीडियो रहस्यों से भरे हुए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई ज्ञान का प्रचार करना है, यानी कि वैदिक पद्धति से, यानी कि रहस्यमय विधाओं को वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध करके दिखाना है। तो वो वीडियो पे समय समय पर निर्मित करता हूँ, तो आप सभी को जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इस वीडियो को अधिक से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो है